नमस्कार नमस्कार। थैंक यू। जैसे जैसे साधना करते हैं चेतना का विस्तार होता है तो अर्थ और गहराई से समझ में आने लगते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि स्वाध्याय करते रहना चाहिए, समझते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। बिना ध्यान साधना के कुछ भी समझ नहीं आएगा। हम कितने प्रवचन सुन लें, कितना कुछ सुन लें, हम जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मान लो आज हम ध्यान कर रहे हैं और फिर छोड़ दें कुछ दिन, और फिर हम समझे कि हमें उससे ज्यादा समझ में आ जाएगा, तो नहीं आ सकता। ध्यान करने से ही परतें खुलती हैं। जैसे प्याज होता है ना, अनियन, उसके ऊपर कितनी पतली पतली परतें चढ़ी होती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप एक एक परत को खोलते जाते हो तो वो बीच में से जो निकलता है ना, छोटा सा गोल सा लंबा सा, वो बहुत मीठा होता है, ऊपर से बहुत कड़वा होता है सब। तो जब सब कड़वाहट निकल जाती है, फिर वो मिठास जो असली है उसका पता चलता है। तो पत्री जी ने तो, अगर देखा जाए तो सब पर्दे खोल खोल के समझाया, कोई पर्दा रखा नहीं उन्होंने। लेकिन वही साधना करने से, और सबसे बड़ी बात है, आगे श्लोक में आएगा कि श्रद्धावान लभते ज्ञान। श्रद्धा है तो ज्ञान मिलेगा आपको। नहीं तो आप सामने बैठ के गुरु के 24 घंटे सुनते रहो, सेवा भी करो, लेकिन अगर गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं है, किंतु परंतु है, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो नहीं आएगा कुछ भी समझ में। तो अध्यात्म में इसलिए श्रद्धा बहुत जरूरी है, गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा, किंतु परंतु नहीं कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। क्योंकि गुरु परीक्षा लेते हैं, और गुरु सबसे पहले हमारी कंडीशनिंग तोड़ते हैं कि जो हमने एक बोझ उठाया हुआ है ज्ञान का, जो हमें ज्ञान लगता है, उनकी दृष्टि में तो वो बोझ है जो हम उठा के चल रहे हैं। हमें लगता है बहुत ज्ञान इकट्ठा कर लिया है, लेकिन जब वो हमें देखते हैं तो उन्हें लगता है कि आत्मा कितना बोझ उठा के चल रही है। तो उस बोझ को कैसे हटाए, तो फिर ठोक ठोक के हमारे ऊपर से वो वजन हटाते हैं, तब जाके कहीं समझ में आता है। शुरू में कुछ भी समझ में नहीं आता, शुरू में तो शंका ही होता है गुरु पर, फिर वो शंका ध्यान करते करते उसका समाधान होता है, और फिर समझ में आता है। तो श्लोक से शुरुआत करते हैं। आज का श्लोक, आज भी हम 2 श्लोक लेंगे। और कहने को तो भगवत गीता के काफी सारे श्लोक ऐसे होंगे जो कॉमन है, जो आपने सुने होंगे और जिनके अर्थ भी आपको पता चलेंगे। लेकिन गहराई की बात यह है कि पत्री जी ने हर श्लोक के अर्थ को आत्मा की यात्रा से, आध्यात्मिक विज्ञान से और ध्यान से जोड़ा है, कि ध्यान के बिना कुछ भी नहीं आएगा। और कृष्ण भगवान अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में कह रहे हैं योगी बन। ये नहीं कहा युद्ध होने के बाद बन जाना, नहीं, अभी योगी बन तो तेरी आत्मा से पर्दा हटेगा, तो तुझे समझ में आएगा। और आज के श्लोक भी बहुत ही गूढ़ अर्थ किए हैं पत्री सर ने। तो श्लोक से शुरुआत करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए और पत्री सर की ऊर्जा को, उनके ज्ञान को भीतर उतरने दीजिए। My dear friends and my dear masters and my dear gods of this great earth, Yogi Bhava Arjuna, Yogi Bhava Arjuna, Yogi Bhava Arjuna, Yogi Bhava, Dhyana Yogi Bhava, न जायते म्रियते न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयम् अजो नित्य शाश्वतोऽयम् न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयम् पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते न म्रियते कदाचिन्नायं भूत्वा भविता
वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। ये श्लोक आपने बहुत बार सुना होगा और इसका अर्थ भी हम अगर कहें तो बिल्कुल सीधा साधा है, एकदम से हम समझ सकते हैं। तो पत्री जी क्या समझा रहे हैं, अब पत्री जी के व्याख्यान को सुनते हैं। ना जायते म्रियते वा कदाचित अयम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ना जायते, आत्मा जन्मती नहीं है, म्रियते वा कदाचित, और किसी भी समय आत्मा मरती नहीं है। अयम, यह आत्मा, भूत्वा भविता, ये आत्मा भूतकाल में थी, वा न भूया, फिर से भविष्य में होगी, जन्म लेगी, अजो, ये जन्म रहित है, नित्य सदा रहने वाली है, शाश्वतोयम, ये आत्मा अमर रहने वाली है, पुराणो, सनातन है, प्राचीन है, ना हन्यते, इसे मारा नहीं जा सकता, हन्य माने शरीरे, शरीर के मरने पर भी, शरीर की मृत्यु होने से भी आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। शरीर की मृत्यु है, आत्मा की मृत्यु नहीं है। आत्मा ना ही मरती है, आत्मा नित्य शाश्वत है, ये आत्मा का स्वरूप है। पूरे सत्य को वेद व्यास जी ने एक ही श्लोक में हमें दे दिया है। प्रत्येक जीव आत्मा को परमात्मा बनना है। जैसे छोटा बच्चा जन्म लेता है, वह शैशव अवस्था होती है, फिर बाल अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्ध अवस्था होती है। इसी तरह जीवात्मा अनेक अवस्थाओं से गुजरती है और गुजरती हुई परमात्मा बनती है। जीवात्मा के विकास के लिए जन्म परंपरा होती है। अनेक जन्मों में आत्मा सीख कर पूर्ण आत्मा बनती है। हमने अनेकानेक जन्म लिए हैं। अर्जुन को पता नहीं है, इसलिए वह दुख में है। जब हम ध्यान योग करते हैं तभी हमें समझ आता है। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी ने कहा है, स्वस्वरूपा अनुसंधानम भक्ति रित्य भिधीयते। भक्ति क्या है? स्वस्वरूप का अनुसंधान, स्वयं को जानना ही, स्वयं के स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति है। उदाहरण के लिए, जब हम संगीत सीखते हैं तो लय और श्रुति के साथ एक हो जाते हैं, वही भक्ति है। स्वस्वरूप में स्थित हो जाना, जो भी कर रहे हैं उससे एक रूप हो जाना, उसमें खो जाना। ध्यान भी ऐसा ही है, भक्ति है। ध्यान स्वस्वरूप से अनुसंधान होना है और ये ध्यान अभ्यास से ही संभव है। हम शरीर नहीं आत्मा हैं, ये ज्ञान ध्यान करने से, स्वस्वरूप का अनुसंधान करने से समझ में आता है। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर की मृत्यु होने से आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। प्रति जन्म में आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, आत्मा की मृत्यु नहीं है, शरीर की मृत्यु है। ये श्लोक भगवत गीता का सार है। तुम शरीर नहीं आत्मा हो, यही आध्यात्मिक शास्त्र का सार है, यही उपनिषद का सार है, यही वेदों का सार है। हम शरीर नहीं आत्मा है, आत्मा की कोई मृत्यु नहीं है, शरीर की मृत्यु है, आत्मा सदा नित्य शाश्वत है, आत्मा का जन्म मरण नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा श्री राणी विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार वस्त्रों के फट जाने पर हम नए वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आत्मा शिथिल शरीर को त्याग कर एक नया शरीर धारण करती है। आत्मा के शरीर में प्रवेश करने को हम जन्म कहते हैं और आत्मा के शरीर को छोड़ देने को हम मृत्यु कहते हैं। ये आत्मा का यात्रा का एक हिस्सा है। इसमें पत्री जी ने बताया कि आत्मा अनेक अवस्थाओं से गुजरती है और ये आत्मा की यात्रा है, और जब तक कोई आत्मा पूर्ण आत्मा नहीं बन जाती है, ये यात्रा जारी रहती है। हम सब जानते हैं, हमें सब पता है,
सब हम सुनते हैं और दूसरों को सुनाते भी हैं कि आत्मा नित्य शाश्वत है, शरीर जो है वो मरण धर्मा है। लेकिन जब कोई अपना चला जाता है तो हम बहुत दुखी होते हैं। तो पत्री जी ने इस सूत्र को खोल के समझाया, क्योंकि हमने ध्यान नहीं किया, हमने स्वयं को जाना नहीं है, स्वयं का अनुसंधान नहीं किया, अपने स्व स्वरूप में हम स्थित नहीं हुए। जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे तब तक हम अपने स्व स्वरूप में स्थित नहीं होंगे। एक और जगह पत्री जी ने बताया कि स्व स्वरूपा अनुसंधानम भक्ति रित्य विधीयते। भक्ति का अर्थ है स्व स्वरूप में स्थित हो जाना। लेकिन नादान लोगों ने, जो अभी उन्नत अवस्था में जिनकी आत्मा नहीं पहुंची थी, सिर्फ वो पंडित थे, उन्होंने भक्ति का जो अर्थ है वो पूजा पाठ में बदल दिया कि आप पूजा करोगे, अर्चना करोगे, फूल माला चढ़ाओगे, वही भक्ति है। लेकिन जो शंकराचार्य जी ने व्याख्या दी है अपने ग्रंथ में विवेक चूड़ामणि में, उन्होंने स्पष्ट बताया है स्व स्वरूपा अनुसंधाना भक्ति रित्य विधीयते। स्व स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति है। और जब तक ध्यान नहीं करेंगे स्व स्वरूप को नहीं जान पाएंगे। जब तक स्व स्वरूप को नहीं जानेंगे तब तक ये ज्ञान कि आत्मा अमर है, सदा रहती है, शरीर मरता है, शरीर की मृत्यु से आत्मा की मृत्यु नहीं है, ये सिर्फ कोरी बातें हैं। तब तक, जब तक ये हमारे अनुभव में नहीं आएगा, हम दुखी होते हैं। और यही बात श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि शरीर के जाने से आत्मा की मृत्यु नहीं है। तुम शरीर को मार रहे हो, तुम किसी की आत्मा को नहीं मार रहे हो। तो ये जो पत्री जी ने समझाया अर्थ इसका, जीवात्मा जब शरीर धारण करती है उसे जीवात्मा कहा जाता है। जीवात्मा प्राणों के साथ शरीर में आती है और प्राण के साथ ही जीवात्मा शरीर को छोड़ देती है। जब जीवात्मा प्राण के साथ शरीर में प्रवेश करती है तो उसे हम जन्म कहते हैं, और जब जीवात्मा शरीर छोड़ देती है प्राणों के साथ में, उसे जीवात्मा कहा जाता है। अब जीवात्मा आई तो प्राणों के साथ में है और इसे जाना भी प्राणों के साथ वापस चले जाना चाहिए, लेकिन ये जाती नहीं है, क्योंकि ये संसार की उलझन में, मोह माया में इतनी फंस जाती है कि ये प्राणों के साथ वापस जाती नहीं है। प्राण इसे जब निकलते हैं तो कहते हैं कि हमारे साथ वापस चल, लेकिन जीवात्मा नहीं जाती, क्योंकि इतना उलझ जाती है। ये मैंने घर बनाया, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी धन संपदा, उसमें इतना उलझ जाती है कि ये जाती नहीं है। और जीव आत्मा तब तक भटकती रहती है जब तक वो इस सत्य को नहीं जान लेती है कि शरीर की मृत्यु मेरी मृत्यु नहीं है। और जिस दिन जीव आत्मा को ये ज्ञान मिल जाता है, जिस जन्म में, वो प्राणों के साथ तुरंत चली जाती है। और जाती कब है? जब वो परम आत्मा बन जाती है। तो ये आत्मा की कहानी है। कोई आत्मा 400 जन्म लेती है, कोई 1000 जन्म लेती है, कोई 1000 से भी ज्यादा जन्म ले सकती है। ये हर एक आत्मा की लर्निंग स्टेज पे निर्भर है। कोई जल्दी जल्दी सीख जाता है, कोई देर से सीखता है। तो इसलिए हर एक जीवात्मा की कहानी है। जब तक जीवात्मा इस शरीर में है और उसने सत्य को नहीं जाना, उसे जीवात्मा कहा जाता है। और जिस दिन प्राणों के साथ उसकी संधि हो जाती है और प्राणों के साथ वो स्वयं को जान के, अपने स्वरूप को जान के, वास्तविक रूप को जानकर वापस चली जाती है, तब वो परमात्मा बन जाती है। फिर उसे बार बार धरती पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो फिर सिखाने के लिए आती है, जैसे विशेष परिस्थितियों में अपनी इच्छा से कोई ड्यूटी करने आती है। तो एक और श्लोक हम लेते हैं जो पत्री जी ने समझाया। उसमें पत्री जी ये बता रहे हैं कि हर एक जो आत्मा है, जो अपने आप को जो ज्ञानी समझता है, थोड़ा सा ज्ञान मिलने से, थोड़ा सा सत्संग मिलने से हमें लगता है बहुत कुछ सुन लिया, बहुत ज्ञानी बन गए। और फिर हम गुरु को शिक्षा देने लग जाते हैं कि आप ऐसे क्यों कह रहे हो, ऐसा ठीक नहीं है, ऐसा करना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। तो गुरु को शिक्षा देने लग जाते हैं। और फिर गुरु किस तरह से फटकारता है और किस तरह से गुरु सारे पर्दे उतारता है, वो इस श्लोक में पत्री जी ने बताया है। तो अभी दूसरा श्लोक सुनते हैं। My dear friends and my dear masters and my dear gods of this great earth, अशोच्यान शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न कथासु च न अनुशोचन्ति पंडिता।
अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासु च न अनुशोचन्ति न अनुशोचन्ति पंडिताः अशोच्यान् शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासु च न अनुशोचन्ति पंडिताः अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासु च न अनुशोचन्ति न अनुशोचन्ति पंडिताः अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च न अनुशोचन्ति पंडिताः आंखें धीरे धीरे खोल लीजिए। इस श्लोक में पत्री जी बता रहे हैं, अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाष्य से गतासून अगतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिता अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम। जिसके लिए रोना नहीं है तुम उसके लिए रो रहे हो। प्रज्ञावादांश भाष्य से ज्ञानी की भांति मुझे ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें बता रहे हो। गतासून जो भूतकाल में चले गए हैं, अगतासूनश्च और जो भविष्य में जाने वाले हैं, नानुशोचन्ति पंडिता पंडित उनके लिए शोक नहीं करता। श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन तुम उस बात के लिए रो रहे हो जिसके लिए तुम्हें रोना नहीं चाहिए, और तुम मुझे ज्ञानवान की तरह बड़ी बड़ी बातें बता रहे हो। एक तरफ तो तुम रो रहे हो और दूसरी तरफ ज्ञान की भांति बातें कर रहे हो। रोते हुए ज्ञान की बातें मुझे मत बताओ। तुम्हारी ऐसी बोलने की सामर्थ्य ही नहीं है जब तुम स्वयं रो रहे हो। पहले तुम्हारे लिए योगी बनना जरूरी है। योगी के सामने योगी की तरह बात करो। एक योगेश्वर के सामने रोगेश्वर की तरह बात मत करो। बड़ी बड़ी महान बातें कर रहे हो, दिस इज इम्पॉसिबल। योगेश्वर के सामने रोगीश्वर की तरह तुम्हें बात करनी ही नहीं चाहिए। एक योगी के साथ एक योगेश्वर की तरह बात करो। तुम पहले ध्यान करके योगी बनो। सिर्फ बात करने के लिए बात मत करो। योगी बन के पहले ज्ञान प्राप्त करो। योगी बनो तब बात करो। और योगी बनने के लिए, स्वयं को जानने के लिए हमें ध्यान करना है। पहले ध्यान योगी बनना है। अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाष्य से गतासून अगतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। योगी ऐसे नहीं जीते हैं। योगी सब जानते हैं, वे समझते हैं, इसलिए योगी शोक नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं प्रज्ञावादांश्च भाष्य से, हे अर्जुन तुम ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो और साथ ही शोक में भी रो रहे हो क्योंकि तुम योगी नहीं हो। मैं कैसे मार सकता हूँ? मैं भिक्षा मांग लूंगा, मैं ये नहीं कर सकता। जब तुम शोक में हो तो तुम योगी कैसे बन सकते हो? गतासून जो लोग शरीर छोड़कर जा चुके हैं, अगतासूनश्च जो लोग आने वाले समय में शरीर छोड़कर चले जाएंगे, योगी पंडित जो चला गया है और जो जाने वाला है, दोनों के लिए शोक नहीं करते। तुम पहले ध्यान करो, फिर ध्यान करके तुम भी वही बात करोगे जो मैं कह रहा हूं। तुम उन बातों के लिए रो रहे हो जिसके लिए तुम्हें रोना नहीं चाहिए, और बड़ी बड़ी प्रज्ञावान की तरह रोते हुए ज्ञान की बातें मुझे समझा रहे हो। अर्जुन ने कहा, ठीक है मुझे ज्ञान नहीं है, मैं रो रहा हूं, पर मैं युद्ध नहीं करना चाहता। श्री कृष्ण ने कहा, तुम किसी को नहीं मार सकते, तुम्हारे द्वारा कोई भी मारा नहीं जा सकता।
तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति ही नहीं है, तुम अपनी भूमिका निभा रहे हो। जब तक उनकी मृत्यु नहीं आई है, तुम किसी को नहीं मार सकते। तुम तो सिर्फ अपनी भूमिका निभा रहे हो। ऐसा मत सोचो कि तुम कर रहे हो, तुम करता नहीं हो। तुम चाहो तो भी कुछ नहीं कर सकते। ये तुम्हारे माध्यम से हो रहा है। तुम्हारे अंदर किसी को मारने की शक्ति नहीं है। और तुम किसे मार रहे हो? तुम तो केवल भौतिक शरीर को मार रहे हो। आत्मा को तो मारा ही नहीं जा सकता। तुम सोच रहे हो तुम युद्ध कर रहे हो, तुम मार काट कर रहे हो। योगी, जो लोग मर गए हैं और जो आने वाले समय में मरने वाले हैं, दोनों परिस्थितियों में पंडित आत्मज्ञानी योगी रोते नहीं हैं, शोक नहीं करते हैं। गतासून अगतासूनश्य नानुशोचन्ति पंडितः। पंडित जो मर गए हैं और जो आगे मरने वाले हैं, उनके लिए रोता नहीं है। भगवत गीता में वेद व्यास जी ने पंडित शब्द का 2 श्लोक में इस्तेमाल किया है। पहला श्लोक है अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाष्य से गतासून अगतासूनश्चे नानुशोचन्ति पंडिता। और दूसरा श्लोक है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनिचैव शुपाके च पंडिता समदर्शिनः। इन 2 श्लोकों में पूरी भगवत गीता में वेद व्यास जी ने पंडित शब्द का इस्तेमाल किया है और उसकी परिभाषा दी है। इस श्लोक में उन्होंने जो परिभाषा दी है पंडित की, कि पंडित जो लोग शरीर छोड़कर जा चुके हैं और जो शरीर छोड़कर जाने वाले हैं, उनके लिए रोता नहीं है। अगर तुम रो रहे हो, शोक में हो, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है तुम पंडित नहीं हो। पंडित का अर्थ यहाँ पर संस्कृत पंडित से नहीं है, यहाँ पर पंडित का अर्थ आत्मज्ञानी से है, जिसने स्वयं को जान लिया है, जिसने ये जान लिया है कि मैं एक आत्मा हूं और सामने वाला भी आत्मा है, जिसकी दिव्य दृष्टि उजागर हुई है, उसे पंडित कहा गया है। वो किसी भी परिस्थिति में रोता नहीं है। और श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को ये कह रहे हैं कि तुम बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें मुझे बता रहे हो और खुद रो रहे हो। पहले ध्यान करो और एक योगी के सामने योगी की तरह बात करो, रोगी की तरह बात मत करो। तुम अभी रोगी हो, मन से रोगी हो, मन तुम्हारा दुखी है, इसलिए तुम पहले ध्यान करो, फिर मुझसे बात करो। अभी तुम्हारी बात करने की सामर्थ्य ही नहीं है, इसलिए मुंह बंद रखो। और फिर अर्जुन ने ये माना कृष्ण भगवान के सामने कि ठीक है, मुझे ज्ञान नहीं है, मैं रो रहा हूं, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो श्री कृष्ण भगवान ने फिर उसे ज्ञान दिया, उसकी आत्मा पर पड़े पर्दे को हटाया कि तुम किसे मार रहे हो, तुम किसी को मार ही नहीं सकते हो, तुम करता नहीं हो। जब तक उनकी मृत्यु नहीं आई है, तब तक तुम मार नहीं सकते, तुम सिर्फ माध्यम हो। और तुम मारोगे किसको? शरीर को। और शरीर के मरने से आत्मा की मृत्यु नहीं है। तो ये बहुत ही गहरे श्लोक जो पत्री जी ने हमें समझाए। मैंने आपके साथ आज 2 श्लोक साझा किए। और जो दूसरे श्लोक में पंडित का अर्थ बताया है, बहुत गहरा अर्थ है, वो हम अगली कड़ी में लेंगे। तब तक आप इस पर विचार मनन करें। और मुझे मौका देने के लिए नीता मैम का, ज्ञान भारत टीम का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत लोग आके मुझे वृंदावन में कहते थे कि हमें पता नहीं चल रहा कि किस तरफ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कंफ्यूजन बहुत है। तो मैंने सबको यही कहा कि जब पत्री जी का इतना ज्ञान हमारे पास है और फिर हम कंफ्यूजन में हैं, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि हम सुनना ही नहीं चाहते। अगर आप देखोगे भगवत गीता के, जो नीता मैम ने इतना सब प्लेटफॉर्म क्रिएट किया और भगवत गीता का पत्री जी का जो व्याख्यान है, उसके लिए हमने मिलकर ये योजना बनाई, लेकिन कितने लोग सुन रहे हैं? अगर आप बाद में YouTube के व्यूज भी देखोगे, वो भी उतने ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम सत्य सुनना ही नहीं चाहते। और जब तक सत्य सुनेंगे नहीं, समझ कैसे आएगा? सत्य को बार बार सुनेंगे, ध्यान करेंगे, तब समझ में आएगा कि असल में पत्री जी ने हमें किस तरफ जाने के लिए कहा है, कौन सा रास्ता बना के दिया है और हम किस तरफ जा रहे हैं। हम नई नई बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें सुनकर हम भटक रहे हैं। और यही बात तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को पहले ही कह दिया कि तुम विषाद में हो, दुख में बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें मत करो। और वही हम कर रहे हैं। पहले हम साधना करें, मौन रहें। अब आज देखो, आज की तारीख में इतनी साधना करने के बाद आचार्य जी अभी तक मौन में हैं।
क्या उन्हें किस ज्ञान का नहीं पता, क्या नहीं पता, त्रिकालदर्शी हैं, लेकिन बिल्कुल एक बच्चे की भांति रहते हैं। और सबकी जो भी कमियां गलतियां जो भी कोई कर रहा है, खुश से हंसी से सबको नजरअंदाज करते रहते हैं। और जो आगे बढ़ना चाहता है उसका मार्गदर्शन भी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, ढूंढ ढूंढ के बुला लेते हैं, इशारा करके बुला लेते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन सब कुछ है इस ब्रह्मांड में, कभी भी संतों की, गुरुओं की, योगियों की कमी नहीं होती है। ये हमारे गुरु ग्रंथ साहब में भी कहा गया है, कथाओं में भी है कि जब गुरु इस धरती से जा रहे थे तो धरती ने पुकार की, सूरज चंद्रमा जितने भी ग्रह नक्षत्र थे, धरती ने पुकार की कि अगर आप यहां से चले जाओगे और गुरु का सूर्य, गुरु रूपी सूर्य का प्रकाश छिप जाएगा तो सब विनाश हो जाएगा सृष्टि का। तो उस समय ये धरती को वचन दिया गया है कि कभी भी धरती योगियों से खाली नहीं रहेगी। योगी है और ये धरती बची हुई है। और हमारा भाग्य कितना अच्छा है कि हमें पहले पत्री जी मिले, और उससे पहले भी आपको कोई ना कोई गुरु मिले होंगे, मेरे भी थे गुरु। तो ऐसा है जैसे हम एक क्लास से दूसरी क्लास में जा रहे हैं, फिर हमें पत्री जी मिले, फिर हमें अभी विज्ञानाचार्य जी मिले, पत्री मैडम मिली। तो कभी भी खाली नहीं है धरती योगियों से। और ये नहीं है कि और नहीं है, और भी बहुत होंगे जिनके बारे में हम जानते नहीं, हमें पता नहीं है। तो ये धरती ब्रह्मांड में जो संचालित हो रही है बहुत बड़े बड़े मास्टर से, ये मास्टर प्लान है। ये धरती एक पिकनिक स्पॉट बन जाए, यहाँ पर आत्माएं विहार करने के लिए आए, कर्म भोगने के लिए नहीं आए। तो इसलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ये पत्री जी का ज्ञान मिल रहा है, हमें उनका सानिध्य मिला है, और आगे भी हमारे लिए सब मार्ग खुले हैं, कोई मार्ग बंद नहीं हुआ है। अब हम अपने ऊपर कितनी मेहनत करते हैं, ये हमारे ऊपर है कि हम खुद के प्रति कितने ट्रूथफुल हैं, कितने ऑथेंटिक हैं। यहाँ किसी को दिखाना नहीं है, किसी को बताना नहीं है। तो भक्ति की यही डेफिनेशन दी शंकराचार्य जी ने भी, कि स्वयं को जान लो वही भक्ति है, और कोई भक्ति नहीं है। स्वयं को जान लेंगे तो समझो भक्ति हो गई, और स्वयं को नहीं जाना तो कुछ नहीं हुआ। और ये भी पत्री जी ने बताया कि जिस तरह संगीत में श्रुति और लय होता है, जब तक श्रुति और लय के साथ एक नहीं हो जाते तब तक संगीत नहीं निकलता, तब तक बेसुरा संगीत होता है। और जब श्रुति और लय के साथ एक हो जाते हैं असली संगीत तब निकलता है। जब हम सांसों के साथ, अपनी ही सांसों के साथ उसमें तल्लीन हो जाएंगे ध्यान करते करते, फिर असली आत्मा का संगीत निकलेगा। सो जो मुझे समझ में आया मैंने आपके साथ शेयर किया। जब ये सेशन होता है तो पता नहीं अंदर इतनी वाइब्रेशन होती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और कहाँ कहाँ से क्या आ जाता है पता नहीं। और यही बात बार बार हर श्लोक में आएगी कि ध्यान करो, ध्यान करो। श्री कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन को, हे अर्जुन योगी बनो, योगी भव अर्जुना। और पत्री जी कह रहे हैं ध्यान योगी बनो, ध्यान योगी बनो, ध्यान करोगे तो योगी बनोगे। सो अभी आपको कुछ जो भी शेयर करना है आप कर सकते हैं, क्योंकि जब हम डिस्कशन करते हैं तो वो चीजें दिमाग में रजिस्टर हो जाती है, नहीं तो इधर से सुना इधर से निकल जाए, उस समय लगता है बहुत समझ आ गया, लेकिन बाद में वहां से उठते ही वो भी उड़ जाता है सब कुछ। इसलिए डिस्कशन बहुत जरूरी है। इतने बुक्स हैं, फिर इतने स्कूल कॉलेजेस हैं, फिर इतने कोचिंग्स हैं, किस लिए? क्योंकि जिनको तड़प है सीखने की, जिन्हें आगे बढ़ने की तड़प है, वो आगे और सीखते ही रहते हैं। और इसी तरह अध्यात्म में भी तड़प होनी चाहिए सीखने की, कि और सीखना है और जानना है, तभी आगे बढ़ पाएंगे। सो थैंक यू नीता मैम, थैंक यू।